बजट शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि तीनों में टैक्स बढ़ा देंगे, फिर भी आया 2 घंटे का करेक्शन। तो मार्केट तो ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। पहला, क्या ये वाकई में बाजार का कॉन्फिडेंस है, और ये है तो क्यों, और ये जोश कहाँ से आ रहा है? नहीं, जोश मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है कि निजी क्षेत्र में जो जो नफा है वो बढ़ रहा है। और जब नफा बढ़ता है तब शेयर के भाव को घटने का कोई संभावना कम ही रहती है। एक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। आपने जो कहा कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लिसेंसी के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि कुछ कुछ जगहों पे कॉम्प्लिसेंसी है, कुछ कुछ जगहों पे ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल शेयर्स है जो 100 के पी मल्टीपल पे पहुंच गए, और वहां पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ग्रोथ नहीं है, बहुत सारा ग्रोथ है। ओके, और बहुत सारा कैपेक्स भी आ रहा है। लेकिन अब अगर आप 100 के मल्टीपल पे शेयर खरीदोगे तो आपकी प्रॉफिट्स उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भाव होता है, भाव से ही खेलना चाहिए। और कुछ प्राइवेट बैंक्स है जहां पे इतना कॉम्प्लिसेंसी है, इतना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो आपको बड़े सस्ते भाव में मिल रहे हैं। तो बाजार में ये दोनों तरफ का है। ओवरऑल मार्केट मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर जो है कहीं पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा मंदी कर ली है लोगों ने। तो ये क्लियर है कि अब सेक्टोरल चर्निंग तो करनी पड़ेगी, राइट? तो कहाँ प्रीफर्ड सेक्टर रखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, कहाँ कम वेटेज रखें? एक्चुअली अनिल जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो है ना, ये मैक्रो मार्केट था, पूरा मैक्रो पे ट्रेड हो रहा था। अब मुझे लग रहा है ये बड़ा माइक्रो मार्केट हो जाएगा, ये एकदम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा। निफ्टी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ सकता। ऐसा बन सकता है कि अगले 6 महीने में निफ्टी कहीं भी नहीं जाए, कि यहाँ से निफ्टी में ज्यादा तेजी ना पन आए, लेकिन अंदर निफ्टी के अंदर काफी कुछ चर्निंग होगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज आपको जो खरीदनी चाहिए वो आज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। स्टॉक्स बड़े सस्ते लग रहे हैं, काफी ज्यादा। खास करके जो बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स काफी सस्ते हैं। और जो लिक्विडिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। कल बजट डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर था। सरकार का जो आरबीआई के पास कैश होता है, उसमें 1,40,000 करोड़ का ड्रॉ डाउन होने वाला है, कम होने वाला है। मतलब उससे लेके लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी। तो ये लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, निजी क्षेत्र के प्राइवेट बैंक्स को काफी फायदा होगा इससे। तो ये एक होता है। दूसरा कि हम लोग फरवरी से देख रहे हैं कि जो रूरल क्षेत्र में कंजम्पशन है वहां पे लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो रूरल क्षेत्र के जो कंपनीज है, जैसे कि रिटेल कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है, जो ऑटो पार्ट कंपनीज है, वहां पे मुझे ज्यादा तेजी लग रही है। जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्रियल्स पे बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए। जहां वैल्यूएशंस ज्यादा बढ़ गए हो वहां पे थोड़ी सी चेतावनी रखनी चाहिए, और जहां पे कम वैल्यूएशंस है वो वहां पे आप अभी भी खरीद सकते हो। और चौथा सेक्टर जो मुझे बहुत ये भाव से अच्छे लग रहे हैं वो है आईटी सर्विसेज। वहां पे मुझे लग रहा है कि एक नया साइकिल शुरू होने की तैयारी में है, और यहाँ से शेयर्स काफी अप्रिशिएट करेंगे। तो ये 3-4 सेक्टर्स में मुझे ज्यादा ध्यान है। बाकी सब मुझे लग रहा है कि आप अभी के लिए तो रख सकते हो बाजू में, वहां पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सरकारी बैंक, कंजम्पशन और आईटी, ये तीन स्पेस ऐसी है जहाँ पर तेजी करने की राय है आपकी, राइट सर? बैंक दोनों ही, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईटी, प्राइवेट सेक्टर। कंजम्पशन जैसे रिटेल और ऑटोज, और सिलेक्टिव इंडस्ट्रियल्स। ठीक बात है, तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने का बन सकता है मौका।